रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले अब आएगा खाने में असली स्वाद। नमस्कार, मैं इस समय देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गादी दिघी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के युवा और शिक्षित मुखिया दिवाकर राय जी यहाँ उपस्थित हैं। नमस्कार। आज दिवाकर जी से बातचीत करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि जब से इनको इस पंचायत का कार्यभार मिला है एक मुखिया के रूप में, कितना अब तक काम कर पाए हैं और किस तरह से काम हो रहा है। दिवाकर जी, कितने समय से आप इस पंचायत में मुखिया हैं? सर, हम 25 जनवरी से हैं, इस पंचायत का कार्यभार संभाल रहे हैं। इसी साल 25 जनवरी से? जी। अच्छा, 25 जनवरी 2021 से। कुल मिलाकर अभी तक कितना काम आप कर पाए? सर, 15वीं किस्त से लगभग हम अभी तक 6 लाख का कार्य किए हैं। बाकी कुछ योजना अभी चल रहा है और नरेगा से भी कुछ काम हम चला रहे हैं। काम जो हो रहा है आपका जी, वो कितना पारदर्शिता के साथ और कितना ईमानदारी पूर्ण तरीके से हो रहा है? जी सर, मेरे पंचायत में जो भी कार्य होता है हम सब जो नियम है, नियम के विरुद्ध हम एक भी कार्य को नहीं कर रहे हैं। हम नियम संगत पहले कार्य को देखते हैं, उसके बाद हम कार्य को अंतिम रूप देते हैं। आप क्या अपने पंचायत के जो गरीब लोग हैं, जी, जो नीडी और जरूरतमंद लोग हैं, जी, उनके लिए किस तरह से आप सहायक हैं? जी सर, उसके लिए सहायता की जहाँ तक बात है तो हम बीच में एक बार और प्रभार में आए थे जब मुखिया जी का वित्तीय पावर चला गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में ग्राम सभा करके हमको भी देना था नाम जोड़ने का। तो उस समय हम 261 नाम जो हैं बिल्कुल जो निहायत गरीब हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हम वैसे परिवारों को जो है उनका नाम सूची में जोड़े हैं। और इस बार सबका नाम आ चुका है, उसका अंतिम रूप से प्रकाशन भी हो चुका है। पुनः ग्राम सभा करके अब उस पर कार्य करना है। तो जहाँ तक होगा हम लोगों की सेवा करेंगे। पहले जैसा कि आपने कहा कि मुखिया जी का जब वित्तीय पावर छीना गया था जी, उस समय आपको प्रभार मिला जी। कितने समय तक उस समय आपने प्रभार में काम किया था? सर, उस समय हम 18 महीने तक कार्य किए थे। 18 महीने। जी, वर्तमान में जो है वो आप जनवरी से हैं। जी, इस बार मुखिया जी का देहांत हो गया। जी, उनके देहांत के उपरांत आपको इस पंचायत में एक पंचायत प्रमुख के रूप में काम करने का अवसर मिला। जी, कुल मिलाकर काम ठीक हो रहे हैं? जी। कहीं कोई समस्याएं? नहीं सर, कहीं कोई समस्या नहीं है। कोरोना महामारी का दूसरा जो लहर जी। है, हालांकि अभी थम सा गया है, जी, लेकिन इस समय आपने पिछले 2-3 महीने जो जी। है वो किस तरह से गुजारा? सर, इसमें हम जहाँ तक होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देशानुसार कैंप लगवाना, टीका दिलवाना, लोगों को जागरूक करना, इन सभी गतिविधियों में भाग लिए हैं और खूब भाग लिए सर। इसमें हम खुद बहुत से ऐसे लोग थे जिनको हम मास्क मुहैया करवाएं, सैनिटाइजर मुहैया करवाएं, लोगों को जागरूक किए कि एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे के संपर्क में ना आएं। अगर कोई बाहर से जो मजदूर वगैरह जो प्रदेश में रहता था उनको आने के बाद उसको हम होम क्वारंटाइन करवाएं वगैरह वगैरह हम किए। स्वास्थ्य सर्वे की वर्तमान जो रिपोर्ट है जी, उसकी क्या स्थिति है? सर, हमारे पंचायत में जो स्वास्थ्य रिपोर्ट की जो जहाँ तक चर्चा है तो इसमें हम हमारे पंचायत से कुल सर्वे में से एक को सर्दी खांसी का बुखार था। जब जांच करवाया गया उनका तो पता चला कि उनका भी रिपोर्ट नेगेटिव है। तो हमारे पंचायत में कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई भी कोरोना का सिम्टम्स था कि नहीं के पास। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आपका जो पंचायत है गादी दिघी, जी, इसमें कोरोना वैक्सीनेशन कितना सफल हो पाया? सर, इसमें लगभग 80% सफल है सर। 80% सफल हुआ है। हाल ही पिछले 4-5 दिनों के पहले गांधी दिघी स्कूल में कैंप लगा हुआ था। वहाँ एक दिन में हम 275 वैक्सीनेशन करवाए थे और उसके बाद फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी का जब आदेश होगा तो फिर उसको करवाएंगे। आप सुन रहे थे दिवाकर राय जी को। मुखिया है ये, ग्राम प्रधान है ये, गादी दिघी ग्राम पंचायत देवरी प्रखंड के, युवा है, शिक्षित हैं। इस साल जनवरी से बतौर मुखिया और ग्राम प्रधान इस पंचायत में सक्रिय हैं और अब जैसा कि इन्होंने कहा एक ईमानदारी के साथ
आम जनता को लाभान्वित करने के लिए सरकार की तमाम योजनाओं से इन्होंने अब तक का काम किया है और इनके अनुसार आने वाले समय में जो इनकी कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, वो निरंतर इसी प्रकार जारी रहेगा और इनका हर संभव प्रयास रहेगा कि सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पंचायत में पहुंचाया जाए, जनता को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। धन्यवाद। दिवाकर जी, पिछले लगभग 6 महीने से आप इस पंचायत में बतौर ग्राम प्रधान हैं। जी। काम करते हुए फिलहाल आपने क्या अनुभव किया, कितना काम हो पाया, कहाँ कहाँ कमी रह गई? आने वाले कार्यकाल में अगर जनता आपको अवसर देती है और इस पंचायत का मुखिया चुनती है तो आप कौन कौन से काम प्राथमिकता से इस पंचायत में करते हुए नजर आएंगे? जी सर, जहाँ तक बात है कि अगर अगला बार कहीं निर्वाचन हुआ और कहीं अगर हम जीतेंगे तो मेरा श्रेय रहेगा कि जनता जो प्राथमिक आधारभूत संरचना वाला कार्य है, जैसे कि सड़क, नाली की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, इन सभी चीज़ों को हम पूरी पारदर्शिता के साथ हम जनता के सामने हम रखेंगे और जनता को हम लाभान्वित करेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि युवा और कर्मठ ग्राम प्रधान दिवाकर राय, ग्राम पंचायत गादी दिघी, आने वाले समय में जब इस पंचायत की जनता इनको एक और अवसर देती है और इस पंचायत का मुखिया के रूप में निर्वाचित करती है तो इनके तरफ से विकास के काम होंगे। ईमानदारी पूर्ण तरीके से जनता जो है पंचायत की, वो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होगी। पंचायत के जो गरीब लोग हैं, निर्धन वर्ग के जो लोग हैं, जो निरक्षर वर्ग के लोग हैं, उनको इनके तरफ से हर संभव सहायता और मदद किया जाएगा। उनके काम इनके सौजन्य से बहुत ही आसानी से होते हुए नजर आएंगे। ये हम सबकी आशाएं इनसे हैं, क्योंकि युवा हैं, शिक्षित हैं और कर्मठ हैं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में इनके नेतृत्व में काम अच्छा होगा अगर इस पंचायती जनता इनको अपना समर्थन देती है। फिलहाल आप गादी दिघी पंचायत में बतौर ग्राम प्रधान काम कर रहे हैं। जी सर। बहुत जल्द झारखंड में पंचायत चुनाव होने की संभावना बन रही है। जी। क्या आप एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, इसके लिए हम तैयार हैं। और जहाँ तक बात है चुनाव लड़ने की, तो ये जनमत है, जनता जिसको चाहेगी उसको अपने गांव के नए सरकार के रूप में देखेगी। आप चुनाव लड़ेंगे जी, ये तय है जी। क्या लगता है जितना काम आप कर पाए जी, उसके बाद जी, कार्यों के आधार पर अगर जी, आपसे राय ली जाए जी, क्या लगता है आप जीतने की स्थिति में हैं? लगता है कि आप जीत पाएंगे? जी सर, लगता है जी। कितना प्रतिशत? हमको तो लगता है कि 85% हम जीत रहे हैं। 85% जी। आप जीत को अपना सुनिश्चित मान रहे हैं। जी। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य दिवाकर कारण जी? है क्या कि हम जो भी सरकार की जो भी योजनाएं हैं हम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ हम जनता के सामने रख देते हैं। खुद जनता कार्य कैसे हो, कार्य की गुणवत्ता कैसी हो, वह तय करते हैं उसी अनुरूप से हम कार्य करते हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत गादी दिघी, प्रखंड देवरी, युवा और शिक्षित ग्राम प्रधान दिवाकर राय को आप सुन रहे थे। आगामी पंचायत चुनाव में इस पंचायत की जनता के समक्ष एक मजबूत दावेदारी बतौर मुखिया प्रत्याशी प्रस्तुत करने की तैयारी में है और इनके अनुसार ये आगामी पंचायत चुनाव में 85% तक जीतने की स्थिति में है और अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। और इसका जो मुख्य वजह है वो इनकी शिक्षा, इनकी योग्यता, इनकी ईमानदारी, इनकी कर्मठता, इनकी पारदर्शिता, ये जो काम करने का तरीका और शैली है इनकी, जो काम इन्होंने पिछले कुछ महीनों से इस पंचायत के लिए किए हैं, उन किए गए कार्यों के आधार पर इनको लगता है कि इस पंचायत की 85% जनता इनके साथ है। फिलहाल अभी तो देखने की स्थिति है, अभी तो प्रतीक्षा करना है। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो इस पंचायत की जनता समझदार है, जागरूक है, पढ़ी लिखी है, सही और गलत को जानती है। जब सही समय आएगा तो उचित निर्णय लेगी और योग्य और कर्मठ नेतृत्व को इस पंचायत का बागडोर देगी और इस पंचायत में बतौर मुखिया उन्हीं का निर्वाचन होगा। फिलहाल दिवाकर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी।